मेरे ऑनलाइन फैमिली को नमस्कार। मैं इसके लिए सॉरी कि लगभग मैं 1 महीने बाद आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। अब आगे ऐसा कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ रेगुलर रहूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस डैफोडिल्स मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वायरल करने की कोशिश करें और मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको सॉल्व आउट करूँगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आइडेंटिटीज। इसके पहले हम लोगों ने अलजेब्रा के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अलजेब्रा फंडामेंटल्स हमने आपको सब कुछ बता दिया था प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो आप फंडामेंटल्स में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे आपको क्लियर है। बाइनोमियल टू बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के साथ ट्राइनोमियल, मोनोमियल के साथ बाइनोमियल, यू नो एवरीथिंग। ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आइडेंटिटीज। जो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी चीज है अलजेब्रा में, जो आपको हमेशा लगेगी, आइडेंटिटीज। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और इसको आप कभी भी, कोई भी, केवल अलजेब्रा नहीं, कहीं भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो सिंप्लिसिटी आइडेंटिटीज है, आज मैं आपको स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज बताता हूं। पहला है a प्लस बी, ये आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह अभी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में बता रहा हूं, जो बेसिक है। और भी देते हैं एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, लेकिन जो बेसिक है वो यही 3 आइडेंटिटीज हम लोग यूज करते हैं। ये स्क्वायर के लिए होती है। इसके बाद क्यूब वाली वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। अब आपको बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, प्रॉब्लम्स यू फेस, हाउ टू अप्लाई द आइडेंटिटी। क्वेश्चन देख के कैसे समझे कि इसको लगाओ, इसको लगाओ, इसको लगाओ, क्या लगाओ। क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्ट आपको ये दे दे, दिस विल बी योर आंसर, लेकिन हो सकता है इधर वाला दे, इधर वाला भी आंसर। तो इट कैन बी बोथ साइड्स। सेकेंडली, इस ए और बी के जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, बी, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ए की जगह, जो ए की जगह रहेगा वो पुट कर देना, बी की जगह जो रहेगा वो आपको पुट कर देना। ओके, एक आपको पहले सिंपल सा आप देख लो, मान लो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे मेरे पास, आपके पास 3 वेपन्स हैं, यू हैव 3 हथियार है, खेला इसी से ही होगा, जो भी होगा इसी से ही होगा। ये प्लस वाला आइडेंटिटी है जिसके पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो प्लस वाला आइडेंटिटी पूरे के ऊपर स्क्वायर, यही वाला चलेगा, और ना ये चलेगा ना ये चलेगा। पहले तो आप क्लियर कर लो क्वेश्चन देख के कि विच आइडेंटिटी यू हैव टू अप्लाई। बिकॉज दिस इज द +1, यू हैव टू यूज दिस +1। -1 यूज नहीं होगा। और ये क्यों नहीं यूज होगा, बिकॉज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में अलग अलग स्क्वायर है, तब बीच में माइनस साइन है, पूरे के ऊपर स्क्वायर कहीं नहीं है। ओके, अब इस क्वेश्चन में ए की जगह आपका लिख दिया। पहला काम हमेशा क्वेश्चन में करना, यू राइट द आइडेंटिटी, इट विल फेच यू मार्क्स इफ यू राइट द आइडेंटिटी। तो टीचर कंसर्न को ये क्लियर हो जाता है कि एटलीस्ट यू नो द आइडेंटिटी विच यू आर यूजिंग फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब समझना, इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या है, 2a है, बी के जगह यहां 3b है। बस हमने आपको पहले ही बोला कि ए के जगह कुछ भी हो सकता है, बी के जगह भी कुछ भी हो सकता है ना। इस क्वेश्चन में ए के जगह 2a है और बी के जगह 3a है, तो आप ए के जगह यहां पे 2a का पूरे का स्क्वायर ऐसे पुट करना, केवल 2a का स्क्वायर नहीं पुट करना, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a जो 2a है, और b क्या है आपका 3b प्लस b स्क्वायर, b आपका क्या है 3b के ऊपर स्क्वायर। ओके, तो 2 का ये आप जानते हो 4, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12। ये आप लोग मोनोमियल बाइनोमियल में
मल्टीप्लिकेशन में मैंने पहले ही आपको ये बता चुका हूं। तो दिस विल बिकम 12ab और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर। दिस इज योर सिंपल आंसर। ठीक, पहले फर्स्ट व्हाट डिड यू डू, क्वेश्चन आपने समझा क्या था, पूरे के ऊपर स्क्वायर था, तो पूरे के ऊपर स्क्वायर या तो ये है आइदर दिस और दिस। अब चेक किया कि प्लस वाला है कि माइनस वाला, अच्छा प्लस वाला है, तो यू हैव टू यूज द प्लस वाला आइडेंटिटी, नॉट माइनस वाला आइडेंटिटी। ये क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, हो सकता है इधर वाला दिया रहा है इधर वाला, आज मैं आपको सिंप्लिसिटी वाला एक ही टाइप का बता रहा हूं। जो कन्वर्शन इधर से उधर होगा आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आइडेंटिटी में आप लोग अपने आप को परफेक्ट करोगे, इट विल हेल्प यू नॉट ओनली दिस एल्जेब्रा बट आगे भी आपको ये सब यू अप्लाई करने पड़ेंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए और टाइम सेविंग करने के लिए। जो क्वेश्चन में आप लोग को टाइम लगती है, इफ यू यूज आइडेंटिटी, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, अब मान लें हमने दिया 1/2x माइनस 3/5y का स्क्वायर। चलिए, अब यू हैव टू यूज विच आइडेंटिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप देखेंगे कि a माइनस बी के ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर है, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि a माइनस बी के पूरे के ऊपर स्क्वायर, यू राइट द आइडेंटिटी फर्स्ट, देन अब यहां पे क्वेश्चन में a के जगह कौन है, ये है, b के जगह कौन है, ये है। ना यूज करो, a के जगह ये पुट कर दीजिए आप आइडेंटिटी में, 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, यूज इट। अब ये क्या हो गया, 1/4x स्क्वायर, जहां मल्टीप्लाई में जहां कट रहा आपको ये रिड्यूस इट काट दीजिए, माइनस 3 1 3 x y, एक ही माइनस होगा, अपॉन 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सो यू हैव अंडरस्टूड कि कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, और a की जगह क्या था वो हमने यूज किया, b की जगह क्या था वो हमने यूज कर दिया और आइडेंटिटी में पुट कर दिया, एंड गॉट द आंसर। फिर हो सकता है फिर आपको ये हो सकता है, हमने दे दिया 157 स्क्वायर माइनस 153 स्क्वायर। अब देखिए, इतना आसानी से आप आइडेंटिटी से करेंगे कैलकुलेशन, सो विल बी इजी। अगर आप नहीं जानते, अगर इफ यू डोंट नो द आइडेंटिटी, अगर आप तो आप क्या करोगे, 157 सर इंटू 157 ये करोगे, 153 इंटू 143 करोगे, फिर माइनस करोगे, इट विल टेक टाइम। अब जब आप यू नो द आइडेंटिटीज, यू विल यूज दिस आइडेंटिटीज एंड सेव टाइम एंड इट विल बी इजी कैलकुलेशन। नाउ यहां पे कौन सा लग रहा है, यहां पे दो ही टर्म है, अलग अलग स्क्वायर है, डिफरेंट स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, माइंडेड, पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये अलग हो गया, ये अलग स्क्वायर था। जो थर्ड वाला है ये आपको दिया है और दिस इज योर आंसर। तो आइडेंटिटी से आपने क्वेश्चन को समझा कि क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं था, अलग अलग के ऊपर स्क्वायर था, ये आपको समझ लेना है। ठीक, अब a प्लस बी, व्हाट इज योर a, 147, व्हाट इज b, 143, व्हाट इज a, 157, व्हाट इज b, 143। इसको प्लस किया 300 आ गया, इसको माइनस किया 14 आ गया, 14 आएगा ना दोस्त, या 14, फाइन। नाउ मल्टीप्लाई 14 3 is 42, दिस इज योर आंसर।
अब वो मल्टीप्लाई करते करते कितना लंबा होता है, यहां देखिए आपने 2 स्टेप में कर दिया। इफ यू नो द आइडेंटिटी, और आप लोग ये भी सीख जाओगे ये आइडेंटिटी यूज करना। इट्स नॉट सो टफ, इट्स वेरी इजी। बस केवल पकड़ना है कि कौन आइडेंटिटी कहां पे अप्लाई करना है, तो कभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन का, इस आइडेंटिटी का, जो सेकंड थर्ड वाले का, जो हमने ये आइडेंटिटी लिखी थी, पहला दोनों का भी मैं रिवर्स में आऊंगा। मैं पहले इसका रिवर्स बता दूं। मैं अब इधर हो सकता है इधर दिया रहे, इस साइड का आंसर होगा, तो क्वेश्चन का पकड़ोगे कैसे? हाउ विल यू गेट द क्वेश्चन, राइट? नाउ सपोज ये क्वेश्चन है, now sorry Socrates, yes I am getting it. Anyway कुछ भी रहेगा, it's not to worry about. 9.9 10 minus 0.1 is 9.9 ना, मान लिया ये लीजिए। आप बोलोगे कि सर इसमें आइडेंटिटी यूज करना है, क्या करूं, व्हाट विल यू डू? पहला एक आपको हिंट दे रहा हूं, जब भी 2 नंबर रहेगा, व्हेन देयर इज 2 नंबर्स, नो स्क्वायर ऑन द नंबर्स, this identity will be used. पहला दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो दोनों आइडेंटिटी में पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अगर पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है ना, वो दोनों में आपके पास पूरे के ऊपर स्क्वायर है, फाइन। एंड सेकेंडली क्या है, जो इधर वाली टर्म आ रही है, इधर में हमेशा यू आर गेटिंग 3 टर्म्स, you are getting 3 terms। तो इधर ना आपको 3 टर्म है ना कोई स्क्वायर है, तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड? हमेशा ये हिंट समझ लेना, जब भी ऐसा तो ऑलवेज ये चलेगी। अब ऐसे पुट करेंगे इसको कैसे, तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। यू विल गेट द आंसर इन द स्क्वायर फॉर्म, दिस इज गिवन इन दिस फॉर्म, हाउ टू ब्रेक। पहला चीज समझ लो ऑलवेज कि जब भी होगा यू हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी फर्स्ट। सेकेंड, स्क्वायर इज नॉट गिवन, नो, आई हैव टू ब्रेक इट इन दिस फॉर्म, एंड जो स्क्वायर वाला आएगा दैट विल बी माय आंसर। गॉट इट? नाउ सी 10.1 को आप लिख सकते हो 10 + 0.1, फाइन। और यही 2 नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर माइनस करोगे यू विल गेट दिस। ऑलवेज रिमेंबर, जो प्लस होगा वही माइनस होगा। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि सेम नंबर यू विल गेट, बस यू हैव टू अप्लाई इट। अब ये क्या हो गया, a + b और a - b, फाइन। तो दिस इज गिवन टू यू, व्हाट इज द आंसर, दिस साइड, तो दिस विल बी a² - b²। तो ये हो गया 100 - 0.0, subtract it, get the answer। यहां रफ में चले जाइए, 100.01। डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, डू इट लाइक दिस। दिस विल बी योर आंसर, फाइन। तो रिमेंबर इट, कभी भी 2 वाला रहेगा, ऑलवेज जब भी 2 वाला रहेगा यू हैव टू डू इट इन दिस वे। रिमेंबर इट, किसी भी तरह, ऑलवेज। कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं 3.1 मल्टीप्लाई बाय 2.9 दे दिया आपको, किसी ने क्वेश्चन बोल दिया यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी। अंडरस्टैंड कि ये 2 वाले हैं, देयर इज नो स्क्वायर, तो हो ना हो दिस में ही होगा और किसी में नहीं होगा, पहला चीज। अब
यहां स्क्वायर इज नॉट गिवन, तो दिस विल बी, ये नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, आंसर के फॉर्म में आएगा। तो हो ना हो, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ आई हैव टू अप्लाई एंड ब्रेक दिस इन दिस आइडेंटिटी। तो इसको ब्रेक करो, यू कैन राइट इट एज 3 + 0.1 मल्टीप्लाई बाय 3 - 0.1। ओके, तो ये आपका ब्रेक हो गया a + b और ये ब्रेक हो गया a - b। तो आता क्या है, a² - b²। तो व्हाट इज a²? 3 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज b²? 0.1 का स्क्वायर। 3 is equals to 9 minus 0.01. Subtracted, get the answer. Fine? Okay? Now, आप बोलोगे कि सर ये तो बता दिया, उधर वाला कैसे करेंगे? आपका फर्स्ट आइडेंटिटी वी वर यूजिंग a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। फाइन? ओके दोस्त, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ दिस, सपोज दिस फॉर्म इज गिवन, यहां आंसर अब इस फॉर्म में आ गया, बट हाउ विल यू अंडरस्टैंड? Now, nine x² 30xy 25y²। दे दिया, अब बोल दिया यूज द आइडेंटिटी या फैक्टराइज लिख दिया। व्हाट विल यू हिंट किया इसमें? 3 टर्म है, यू आर गेटिंग 3 टर्म्स। फाइन? तो आइदर दिस आइडेंटिटी होगा या दिस आइडेंटिटी होगा। तीनों टर्म्स पे इसी में है ना, तीसरे वाले में तो 3 टर्म नहीं था, तो बात खत्म हो गई। ओके, अब इसमें क्या है, माइनस है नहीं, इसमें दोनों प्लस है, इसमें दोनों प्लस है, तो हो ना हो दिस आइडेंटिटी लगेगी। आपने पहले समझ लिया कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और उसको हमको कैसे ब्रेक करना है। 3 टर्म इधर वाला दिया, मतलब दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एंड दिस विल बी योर आंसर। तो उसको ब्रेक करो। नाउ इट इज a² है, नॉट a, तो व्हाट विल बी a²? यू विल ब्रेक इट इनटू a² प्लस, ठीक, इसको आप छोड़ दो, पहले इधर आ जाओ b² में। व्हाट इज 5 किसका 25 होता है? 5 का, ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, 2ab, 2 into a into b, 3 to the 6, 15 to the 30। देखिए ये आ गया, अपने आप ही ये आ जाएगा। तो ये आपका ब्रेक 2ab में ब्रेक हो गया और ये आपका b² हो गया। तो आपने इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया। नाउ व्हाट इज द आंसर? दिस इज योर आंसर। a क्या है आपका एंड व्हाट इज b? दिस इज योर b। तो दिस इज योर आंसर। This is your answer. Okay? So we talked about today a plus b का होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी, एंड a² - b²। माइनस, रिमेंबर इट, हमने आपको एक हिंट दिया, when there is 3 terms, तो either this identity or this identity will be used. अब how will you decide? कैसे पता चलेगा कौन सा? इसमें दोनों में प्लस है, तो you will use this one। इसमें यहां माइनस है, तो a - b होगा। और 2 टर्म वाला अभी जब हमने आपको बताया था, नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं इसको रिपीट करके देन आई विल कम टू द क्यूब। ओके, यू नीड नॉट वरी। जो आपने आपको बताया था, जैसे अभी हमने दिया था आपको एक क्वेश्चन 10.1 into 9.9 दिया था। अब इसमें हमने बताया था आपको, यहां 2 टर्म है, कोई स्क्वायर नहीं लगा है, तो आपके पास एक ही वेपन है a² - b² वाली,
a plus b into a minus b. Now you will say a square minus b. ये दिया हुआ है, इसमें इसको ब्रेक करना, ये हमने आपको जस्ट प्रीवियसली अंडरस्टैंड किया। तो इस तीनों आइडेंटिटी में बोथ साइड्स आ सकते हैं। ओके, या तो डायरेक्टली रहेगा या फ्रॉम दिस साइड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन अप्लाई। ओके, थैंक यू।